गुड इवनिंग फ्रेंड्स, shortformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी दर्शकों को, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे फॉलोअर्स को और जो भी हमसे आज तक जुड़े रहे उन सभी लोगों को, या जो भी ये शॉर्ट फार्मूला का वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उन सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, शॉर्ट फार्मूला शॉर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज परिवार की तरफ से नव वर्ष 2017 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आने वाला साल है 2017, वो आप सभी लोगों के लिए खुशियां लेके आए, सौहार्द लेके आए और आप हर तरह से तन से, मन से, धन से संपन्न रहें। न सिर्फ आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो, बल्कि वैद्य धन्वंतरी की कृपा से आप सभी लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहे, आप सभी लोग निरोगी रहें, आपकी काया अच्छी रहे और ये साल आपके लिए जबरदस्त साबित हो। इस जो वीडियो है, ये नए साल का मैं पहला वीडियो बना रहा हूं और हम इस वीडियो में आपके साथ एक टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने अपने क्लाइंट से या अपने फॉलोअर से कॉल्स पे ये अक्सर ये बात कहता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करें कि सक्सेस और फेलियर क्या होती है, सफलता और असफलता क्या होती है और हमें उसे किस तरह से समझना चाहिए। देखिए, जब किसी काम को बहुत चाहते हैं, बहुत इच्छा है हमारी, या बहुत मन से हम चाहते हैं कि हम उस काम को करें और हम बहुत सा समय, अपने जीवन का बहुत सा समय हम उस काम की प्राप्ति में या उस वस्तु को प्राप्त करने में या उस कार्य को पूरा करने में लगा देते हैं। और अगर वो काम हो जाता है, वो जो हम चाहते थे, अगर वो काम हो जाता है तो वो सफलता है। लेकिन सारे प्रयासों को करने के बाद, सारी चीजों को करने के बाद, सारे आप जितनी भी आपके अंदर निष्ठा थी, उन सभी चीजों को करने के बाद भी अगर आप उस काम को नहीं कर पाते तो वो असफलता होती है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि सफलता और असफलता में ज्यादा फर्क नहीं होता। कई ये अगर आप सफल नहीं हैं, आप या सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते या कभी भी सफल नहीं होंगे। बस जरूरी ये है कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाए। चलिए हम आपसे एक आपके साथ एक बात करते हैं, आपको एक चीज बताने जा रहे हैं। आप उस पर थोड़ा सा उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल जिसमें हम तैराकी करते हैं। तो उस स्विमिंग पूल में क्या है कि एक तरफ जो है वो शैलो वाटर है और एक तरफ जो है वो आपको क्या कहें, गहरा पानी है। शैलो वाटर मतलब जब उतना गहरा नहीं है, उथला पानी है जिसमें आप डूब नहीं सकते। अगर आप उसमें उतरेंगे तो आपके पैर जमीन पे रहेंगे। और एक तरफ गहरा पानी है जिसमें अगर आप उतरते हैं तो आप, अगर तैरना नहीं जानते तो आप डूब जाएंगे। तीन दोस्त या तीन लोग वहां पर बैठे हुए हैं उसी स्विमिंग पूल के किनारे और वो लोगों को स्विमिंग करते देख रहे हैं। जब वो लोगों को स्विमिंग करते देख रहे हैं तो उनके मन में एक चीज आ रही है कि उनमें से जो सबसे पहला व्यक्ति है वो ये सोचता है कि यार ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ये कैसे स्विमिंग करते हैं। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि स्विमिंग करना इतना आसान होता होगा, बहुत मुश्किल होता होगा और मुझे नहीं लगता कि स्विमिंग इतनी आसानी से की जा सकती है, मैं तो स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। तो उसके मन में ये चीज आती है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता है, ये असंभव काम है। जितनी भी नेगेटिविटीज थी कि यार ये लोग तो लगता है कि बहुत अमीर लोग हैं और बचपन से ही इन्होंने स्विमिंग करना, क्योंकि बच्चे भी वहीं स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो जब बचपन से ये लोग स्विमिंग करना सीख रहे होंगे तभी आज स्विमिंग कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं स्विमिंग कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में भी कोई स्विमिंग नहीं जानता और मैंने कभी स्विमिंग की भी नहीं। इतना सोचते सोचते वो वहां से उठ के चला जाता है। अब मैं दूसरे के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक ये चार्ट मैंने तैयार किया है, मैं वो आपके साथ वो चार्ट डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, ये दो रास्ते हैं जिंदगी में। हमेशा सबसे पहले हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं जिसमें दो तरीके होते हैं, थिंकिंग विदाउट एक्शन, एक्शन विदाउट थिंकिंग।
ये दोनों ही रास्ते आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। मतलब गारंटी है, 90% नहीं 100% गारंटी है कि आप उसमें असफल ही होंगे, और 90% लोग इन्हीं में से एक रास्ता चुनते हैं और असफल हो जाते हैं। थिंकिंग विदाउट एक्शन, मतलब कि आप बैठ के केवल सोचिए, वहां पर बैठ के और सोचते रहिए कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, या मैं तो बना ही नहीं हूं इस काम के लिए। दैट इज कॉल्ड थिंकिंग विदाउट एक्शन। द नेक्स्ट इज एक्शन विदाउट थिंकिंग। दूसरी चीज है एक्शन। अब मैं इस कैटेगरी के बारे में आपको बताता हूं। जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, उन 3 लोगों में से जो दूसरा था, वो क्या देखता है कि जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, उसने कहा यार ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर ये स्विमिंग कर सकते हैं तो मैं भी स्विमिंग कर सकता हूं, स्विमिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे हाथ चलाओ, पीछे पीछे पैर चलाओ, और वो आपको पानी के अंदर से उठा देगा और आप स्विमिंग कर लेंगे। ठीक है साहब, उसकी भी सोच जैसी थी वो बढ़िया है। तो उसकी सोच आती है इस कैटेगरी में एक्शन विदाउट थिंकिंग। अब उसने क्या किया, वो उठा, उसने कहा जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। पहले वाले ने सोचा कि ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं, उसने अपनी फेलियर वही मान ली और वो फेल हो गया। दूसरा जो था, जो दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा दोस्त, जो दूसरा वहीं पे बैठा हुआ था स्विमिंग पूल के किनारे, उसने सोचा कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। वो उठा और सीधे जाके स्विमिंग पूल में कूद गया। अब आप सोचिए, मुझे, आप लोग मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो भी लोग इसे YouTube पे सुनने जा रहे हैं या सुनेंगे, वो समझेंगे उसका क्या हुआ होगा। जैसे ही वो उठा और सीधे उसने ना हाँ सोचा ना सोचा और जाके वो स्विमिंग पूल में कूद गया, फिर क्या हुआ, तो वहां जो लोग थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो डूबने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे किनारे। उसने क्या किया, उसको वहां से उठाया और उठा के बाहर की तरफ निकाल के बिठा दिया, और सबको, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। ये उठा और जाके सीधे कूद गया और हाथ पैर चलाने लगा, और वो हाथ पैर चलाने की वजह से और डूब गया। ये पानी में एक, ये बहुत बड़ी, जिन लोगों को स्विमिंग पता है वो ये चीज को जानते होंगे कि जब भी आप डूब रहे हो और अगर आप गलत तरीके से हाथ पैर चलाएंगे तो वो आपको ऊपर लाने की जगह आपको और नीचे की तरफ ले जाने लगेगी। समस्या में जब भी हम जल्दबाजी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उससे बाहर निकलने की जगह और धरातल में जाने लगेंगे। सो ये आता है एक्शन विदाउट थिंकिंग। मतलब आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास कोई भी सोच नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, तो अनप्लान्ड मैनर में बिना जाने समझे उसने सीधे उस काम को करने की कोशिश करी, और क्या हुआ, ही वॉज अबाउट टू ड्रॉन, मतलब वो डूबने वाला था और डूबता डूबता वो बचा वहां से। अब ये उस व्यक्ति को, कुछ लोग थे वहां, उन्होंने उसको पकड़ के लाके बाहर निकाल के रख दिया। ठीक है, ईश्वर की असीम कृपा थी कि उसका जीवन बच गया। अब देखिए क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है, उसको ये चीज, वो इतना डर गया, मतलब इतना भयभीत हो गया कि अब वो अपने पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचेगा, और हमेशा उसके मन में ये डर बैठ जाएगा कि मैं अब कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई भी काम जब वो देखेगा तो वो ये सोचेगा जरूर कि यार लास्ट बार तो ईश्वर ने मुझे बचा लिया, लेकिन शायद इस बार मैं ना बच पाऊं, तो मैं इस काम में हाथ नहीं डालूंगा, या ये काम मैं नहीं करूंगा। तो ये 90% व्यक्ति थिंकिंग विदाउट एक्शन की वजह से फेल हो जाते हैं। वो जो है वो सोचते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करते, कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी उस पर कोई स्टेप नहीं लेते, और वो अपनी हार मान लेते हैं, फेलियर हो जाते हैं और चले जाते हैं, हट जाते हैं। दूसरे जो होते हैं 90% में से, वो एक्शन तो लेते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई भी सोच, कोई भी डिसिप्लिन या कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती। उनको ये पता नहीं होता कि उसको किस तरह से करना है, और वो डायरेक्ट उसमें कूद पड़ते हैं और फेल हो जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, जो तीसरा, जो सिंपल रास्ता मैंने आपको दिखाया है, जो सक्सेस, ये जो एरो बना हुआ है श्योर शॉट फॉर्मूला की तरफ जा जरूर रहा है, लेकिन ये मैंने जस्ट sureshortformula.com ऊपर में लिखा है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि ये रास्ता श्योर शॉट फॉर्मूला की तरफ ही जाएगा। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है, जो तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, जो ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि ये लोग जो है स्विमिंग
कर रहे हैं, उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं भी स्विमिंग कर सकता हूं, उसको ये पता था कि मैं भी स्विमिंग कर सकता हूं, मैं भी कर लूंगा, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। जब वो इंसान है वो कर सकता है, उसकी भी एक नाक दो आंखें दो हाथ हैं, और अगर वो स्विमिंग कर सकता है तो मैं भी स्विमिंग कर सकता हूं। लेकिन वो सीधा जाके उसने स्विमिंग पूल में वो कूदा नहीं दूसरे वाले की तरह, ना पहले वाले की तरह वो ये सोचता रहा कि नहीं यार ये तो बड़ी मुश्किल है, ये मैं कर ही नहीं सकता। उसने क्या किया, सबसे पहले वहां जाके जो लोग स्विमिंग कर रहे थे उनसे उसने पूछा कि आज तो आप यहां तैर रहे हो, लेकिन जब आप शुरुआत आपने करी थी तो आपने किस तरह से सीखा, आपने किस तरह से तैराकी शुरू करी, मुझे भी ये सीखना है। तो जो लोग स्विमिंग कर रहे थे उन्होंने उसको बताया कि आप जब हमने आज तो हम यहाँ तैर रहे हैं, गहरे पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी तो वो शैलो जो वाटर है, जो मतलब गहरा पानी नहीं है, अब हमने वहां से शुरुआत करी थी, वो वहां गया और गहरे पानी में सीखना शुरू किया। और वो क्यों नहीं डूबा, वो क्यों नहीं हारा, पता है आपको वो क्यों नहीं हारा? क्योंकि उसके पैर जमीन पर थे। जब भी आपके पैर जमीन पर होंगे आप नहीं डूबेंगे। इस चीज को हमेशा 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 याद रखिए। इस पूरी जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। वो इसलिए नहीं डूबा क्योंकि उसका जो एक्शन था वो विद थिंकिंग थी, और जब वो उसने शुरुआत करी उसने उन लोगों से पूछा और उन्होंने कहा कि आप जाइए और वहां से शुरुआत करिए जहां पर वो पानी उतना गहरा नहीं था। उसने पहले वो कम गहरे पानी में गया, अपने पैरों को धीरे धीरे चलाना शुरू किया। जब वो वहां उस कॉन्फिडेंट हो गया, जब उसको लगा कि नहीं अब मैं यहां पर, क्योंकि वहां डूबने का कोई सवाल नहीं था, कुछ भी खोने के लिए नहीं था उसके पास, उसके अंदर ज़ील थी, इच्छा थी, उसके पास प्लान था, उसके पास एक्शन को एग्जीक्यूट करने का प्लान था, सोच थी, उसने वहां पर सीखा। उसके बाद वो धीरे से आया, अभी भी वो गहरे पानी में नहीं गया, अभी भी वो उस स्विमिंग पूल के गहरे पानी में नहीं गया। उसने क्या किया, जो किनारे में रेलिंग होती है उसको उसने हाथ से पकड़ा और धीरे धीरे अपने पैर चलाना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो पैर चलाता गया उसके पैर ऊपर उठते गए, उसको कॉन्फिडेंस आता गया। धीरे 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 जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया तो फाइनली वो कहां गया, गहरे पानी में। अब वो गहरे पानी में गया और वो तैरा, वो न सिर्फ तैरा बल्कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से तैरा और एक अच्छे तैराक के रूप में निकल के आया। आप समझिए इसे कहते हैं सक्सेस। ये जो तीसरा रोड आप देख रहे हैं जहां पर एक्शन विद थिंकिंग एग्जीक्यूटेड विद इन अ डिसिप्लिन मैनर कॉल्ड सक्सेस। केवल आपके पास एक थिंकिंग होनी चाहिए, उसको कंप्लीट करने के लिए आपका, उसको एक्शन में लाने के लिए आपका प्लान होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये चीज समझना चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए न सिर्फ इच्छा शक्ति जरूरी है बल्कि साथ साथ उसको करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। कई बार जो काम हमें बहुत सरल लगते हैं वही हमारे लिए बहुत मुश्किल प्रतीत होते हैं, और जो काम बहुत मुश्किल होते हैं वो अगर इच्छा शक्ति हम रखें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। वही चीज, ये जो बात मैंने आपको बताई, चूंकि हम सब जितने लोग, ज्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होंगे, उन सबको मैं यही चीज कहना चाहता हूं। कई लोग क्या करते हैं, वो थिंकिंग नहीं होती उनकी, मतलब कोई सोच नहीं होती, कोई उनके पास नजरिया नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती, और वो सीधा मार्केट में कूद जाते हैं और लास्ट में वो वहां पर भारी नुकसान करते हैं। ना सिर्फ नुकसान मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, वो तीनों तरीके से अपने आप को खत्म कर लेते हैं उस मार्केट की वजह से। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो एक्शन, जो काम तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई सोच, जो मैंने आपको बताया। अब मैं जो दूसरी कैटेगरी थी वो मैंने पहली बोल दी। जो दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो डर के मारे मार्केट में आते ही नहीं। उनको लगता है कि यार लोगों से उन्होंने सुना कि मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ये बहुत रिस्की एसेट्स है, मैं इनमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि 90-95% लोग तो हमेशा असफल हुए हैं। किसी का घर बिक गया, किसी का लोन में वो डूब गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, फला 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 चीजें वो सुनते हैं, और वो कभी भी कोई भी एक्शन या कभी भी वो कोई रिस्क नहीं लेते।
तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं, उनके पास पैसा तो होता है, उनके पास सीखने की इच्छा शक्ति भी होती है, वो जानते हैं कि वो सीख लेंगे, लेकिन वो एकदम से अपना पूरा पैसा मार्केट में डाल के करोड़पति बनने की जगह पहले उस मार्केट को समझते हैं। जब वो उस मार्केट को समझते हैं तो वो ये देखते हैं कि पहले इसकी मूवमेंट को मैं बिना पैसे लगाए, जो हमारा ट्रेनिंग प्लान है, जो हम सिस्टम कहते हैं कि पहले आप समझिए, सीखिए, अगर गलतियां हैं तो उनको वहीं दूर करिए जहां पर वो शैलो वाटर है, ताकि आपके पैर जमीन पे रहें। जब आपको समझ में आ जाए, मान लीजिए आपने शुरू में 20 दिन 1 महीना आपने ट्रेनिंग करी, मार्केट में जो कॉल्स जनरेट हो रही हैं उनको आपने कॉपी पे लिखा, आपके पैर जमीन पे थे, आपके पैसे लग नहीं रहे थे और आपने सीखा समझा, जाहिर सी बात है जो आप डेली कॉपी पे लिख रहे हैं वो भी वही ट्रेड्स हैं जो 20 दिन बाद आप करने जा रहे हैं। जब 20 दिन तक आप उन ट्रेड्स को लिख लेंगे तो आपको आपकी कमियां समझ में आने लगेंगी। आप उन ट्रेड्स को हमसे डिस्कस करिए। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती, तो आप हमें बताइए, हम आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे, हम उसको आपको समझाएंगे। अगर कोई चीज ऐसी है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, सो वी विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। देन जब आप शैलो वाटर में भी सीख लेते हैं, फिर भी आपको डायरेक्ट गहरे पानी में, फिर भी ये नहीं कि आपने अगर जो ट्रेनिंग पीरियड में आपका 20 दिन 25 दिन का जब आप मॉक ट्रेडिंग कर रहे थे और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, इसका भी मतलब नहीं है कि अब आप सीधे जाएं और आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है और 5 लॉट का लेवरेज लेके काम करना शुरू कर दें। नहीं, अब स्टेज आती है जब आप किनारे की रेलिंग पकड़ के पैर चलाना सीखिए। मतलब आपके पास तब भी एक सपोर्ट होना चाहिए, तब भी आप अपना फुल जो एक कहते हैं ना, मैक्सिमम रिस्क में मत जाइए, फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज मत करिए। अगर आपकी 2 मेगा की कैपेसिटी है तो 2 मिनी में काम करिए, 1 मेगा की कैपेसिटी है तो 1 मिनी में काम करिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस जो आप कॉपी पे लिख के करते हैं और एक एक्सपीरियंस जो आप मार्केट में पैसा लगा के करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कई बार जो कॉपी पे लिखा हुआ एक्सपीरियंस होता है उससे आप बहुत कुछ सीख नहीं पाते, तो जब आप अपना एक्चुअल पैसा मार्केट में लगाएंगे, जैसे आपने 1 मिनी के साथ काम करना शुरू किया या 2 मिनी के साथ काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे रेलिंग वाली हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप उस गहरे स्विमिंग पूल में तैरिए या आप जाके किसी नदी में तैरिए, या कुछ समय के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अगर ग्रीन चैनल में भी आप यूके में जाके तैरेंगे तो आप उसको भी पार निकाल लेंगे। जैसा कि एक कहावत है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो सफलतित व्यक्ति होते हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते, बल्कि वो उन्हीं कार्यों को जिसे बाकी का जनमानस अलग तरीके से करता है, उसको वो कुछ अलग तरीके से करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि आप संयम रखेंगे, यदि आपके अंदर सीखने की क्षमता है, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो उस काम को केवल करने की मत सोचिए कि किसी भी तरीके से मुझे इसको करना है, किसी भी तरीके से नहीं करना है। उस काम को एक श्रेणीबद्ध तरीके से करिए कि पहले उसके बेसिक्स को समझिए, फिर बेसिक को समझ के अगले स्टेज में उन बेसिक्स को टेस्ट करिए। जब आप उसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि जो आपने बेसिक सीखे थे वो रियल वर्ल्ड में कितने सही हो रहे हैं। सेम चीज मार्केट में, पहले आप मॉक ट्रेडिंग करिए, मॉक ट्रेडिंग करने के बाद आप पार्शियल ट्रेडिंग करिए, पार्शियल ट्रेडिंग करने के बाद मीडियम ट्रेडिंग करिए, और फिर जितनी कैपिटल है, जितना आपको ट्रेडिंग करने का मन है, ये मार्केट कहीं नहीं भाग रही। अगर आप में संयम है, आपके पैर जमीन पर हैं, तो विश्वास मानिए इस दुनिया में कोई भी आपको डुबा नहीं सकता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो 2017 का पहला वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चीज को समझेंगे, कभी भी डायरेक्ट जाके छलांग लगाएंगे और ना बैठ के केवल ये सोचते रहेंगे कि मैं इसे नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी। मार्केट तो बहुत छोटी चीज है दोस्तों। आप अगर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी, आपका पुत्र, आपके पुत्री, आपके भाई बहन, सभी लोगों को इस चीज के लिए एनकरेज करिए कि जीवन में असफलता केवल एक मानसिक दृष्टि है,
वो इस वजह से हमें मिलती है क्योंकि हम सफलता की ओर देखना ही नहीं चाहते। और कई बार हम असफल इसलिए भी हो जाते हैं कि जब हम सफलता की ओर देखना चाहते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। जीवन में मंजिल से ज्यादा रास्ता जरूरी है, इस चीज को समझिए। स्विमिंग करने वाला जो दूसरा व्यक्ति था उसकी गलती को समझिए। उसके अंदर ये इच्छा तो थी कि मैं स्विमिंग सीखूं, लेकिन उसने ये सोचा नहीं कि जो काम वो लोग कर रहे हैं उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत रही होगी, और सीधे जाके उसने छलांग लगा दी और वो डूबने लगा। इसलिए ये वीडियो का शीर्षक है कि जो हमें करना है वो करना है, बस जरूरी है कि किस तरह से करना है हम इस चीज को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद 2017 का वीडियो देखने के लिए, ये पहला वीडियो देखने के लिए। आगे भी इस तरह के अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं 2016 आपका अच्छा साल गया होगा और 2017 उससे और भी अच्छा रहेगा। और sureshotformula.com आपके साथ और मैं हमेशा आपके साथ पग पग पर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज हमारा चैनल, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, टेक केयर।